हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप बहुत ही अच्छे होंगे। अभी हम हैं अररिया संग्राम और ये मधुबनी ज़िला में आता है। तो आप मेरे बगल में देख सकते हैं, मेरे बगल में है अशोक जी। ये वही अशोक जी है जो ड्रीम 11 में 1 करोड़ रुपया जीते थे। तो मैं उनसे बहुत दिनों से चाह रहा था कि उनसे मिलेंगे, उनसे बातचीत करेंगे, हालचाल करेंगे, क्योंकि हम लोग मिथिलावासी हैं। तो एक मिथिलावासी ने 1 करोड़ जीता तो ये बहुत ही गर्व की बात है ड्रीम 11 में। तो अभी हम उनसे हालचाल जानेंगे कि 1 साल के बाद इनकी ज़िंदगी में क्या परिवर्तन हुआ, इसने कौन सा टीम लगाया, कौन से प्लेयर को लगाया। तो उनसे अभी सारा कुछ जानेंगे। तो सबसे पहले अपना क्या नाम है आपका? अशोक कुमार ठाकुर। हाँ, तो आपने जो IPL टीम लगाया तो उसमें कौन कौन सा खिलाड़ी था, थोड़ा बताइए। उसमें 11 प्लेयर था। चेन्नई और कोलकाता के बीच मैच था, वो वाला उतना याद नहीं है। तो आपने तो वीडियो देखा ही होगा, सारा कुछ देखे ही होंगे, लेकिन मैं इसे शॉर्ट से ही जानना चाहता हूँ। और 1 साल के बाद इसकी ज़िंदगी में क्या परिवर्तन हुआ इस माध्यम से, खासकर मैं वो चीज़ जानना चाहता था। तो वैसे आपकी टीम में शायद कैप्टन जो है सुनील नारायण था। सुनील नारायण जी। अच्छा। तो आप जब टीम लगाए तो कितने 49 रुपये का था शायद ना? जी 49 रुपये था। अच्छा, तो आपको यकीन था कि जीतेंगे? जी ऐसा तो यकीन नहीं था, लेकिन ऐसा होता था कभी ना कभी जीतेंगे ही जीतेंगे। हाँ, तो 1 साल के बाद आपकी ज़िंदगी में वो उस पैसे से आपने मतलब सच में उस अपने कहाँ खर्च किया वो पैसा, थोड़ा सा बताइए। सर वो तो हम लोग जैसे कि बहुत गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं। रहने को मकान नहीं था, पहले तो मैं मकान ही बनाया। और कुछ जो मुख्य काम किए होंगे? जी नहीं, उसके बाद अभी तक और कुछ नहीं, बस घर बनाए। बस एक बाइक के लिए कि नहीं? जी बाइक लिया हूँ। मोबाइल नहीं। अच्छा, तो मतलब भाई साहब बहुत थोड़ा सा पुअर फैमिली से बिलोंग्स करते थे और इन्होंने एक खूबसूरत घर बनाया। मैं उस घर को भी दिखाऊंगा थोड़ी देर के बाद। आपको शायद GST भी काटा गया था? जी कितना काटा? 30 लाख रुपये। 30 लाख रुपया, यानी कि 30 लाख रुपया कट गया और 70 लाख जो है मिला इनको, है ना? हाँ। तो अभी जो आप ये सैलून चला रहे हैं तो आपको दिमाग में आइडिया नहीं कि बड़ा सा कुछ खोलते हैं, मतलब इतना पैसा मिला है तो? जी नहीं, ये सब मेरे दिमाग में कुछ आया नहीं, क्योंकि जिसका नॉलेज है ना मेरे पास, बस वही काम मैं करना चाहता हूँ। सही बात है, अपना प्रोफेशन को काहे छोड़िएगा। जी मैं यही काम करूँगा। तो पहले तो आपका दुकान वहाँ था, तो फिर अभी यहाँ पे खोले हैं? जी अररिया चौक पे खोल रहे हैं। फिर पुनः खोलेंगे वहीं अररिया चौक पे? जी। अच्छा ठीक है। तो आपके मतलब पापा क्या करते हैं? पापा भी यही काम करते हैं। अभी नहीं? जी नहीं, घर पे हैं पापा। तो आपका कितने बाल बच्चे हैं, थोड़ा सा बता दीजिए। 2 बच्चे हैं मेरे, लड़की लड़का। एक लड़का एक लड़की। जी। तो उसको कहाँ पढ़ा रहे हैं? अभी सर वो बहुत छोटे हैं। अच्छा। अभी नहीं पढ़ सकते हैं, 5-6 साल के बाद। अच्छा जी। तो मैं जो है आप लोगों को ये नहीं बोलूँगा कि ड्रीम 11 खेलिए कि नहीं खेलिए, लेकिन भाई साहब ने खेला और प्राइज़ मनी जीता। तो ये लक की बात है और जुआ किसी का नहीं हुआ, लेकिन जिसका अगर हो गया तो समझिए तकदीर बदल जाती है। तो मैं बस यही मिलने आया था। और सैलून भी बहुत अच्छा खासा है और कस्टमर भी, मैंने 1 घंटा भी वेट किया हूँ, बहुत अच्छा से कस्टमर आते हैं यहाँ पर। तो आप लोग अररिया संग्राम में अभी खोलेंगे नया सैलून। अभी फ़िलहाल तो ऐसे ही है, अभी थोड़ा सा नॉर्मल सैलून है यहाँ पर, लेकिन भविष्य में बहुत अच्छा सैलून खोलने वाले हैं। तो आपके दुकान का नाम क्या है वो बताइए, थोड़ा सा दर्शक जान लेंगे तो कभी कल आ सकते हैं आराम से। बालाजी सैलून। लोकेशन बताइए। जी अररिया चौक। मतलब संग्राम संग्राम नहीं, अररिया चौक जगह है। जी संग्राम आगे हो गया, अररिया चौक ये यानी कि संग्राम से थोड़ा पीछे। हाँ, संग्राम से थोड़ा पीछे अररिया चौक पे ही नया सैलून खोलेंगे। और ये जो आप सामने घर देख रहे हैं, यही है अशोक जी का नया आलीशान घर, जो ड्रीम 11 में जीते हुए पैसों से बनाए हैं। आप देख सकते हैं 2 मंजिला घर बन रहा है, कितना दूर तक बन रहा है। तो इन्हें कहते हैं तकदीर बदलना। इनके पास पहले फूस का घर था। अशोक जी बता रहे थे कि लगभग 30 लाख रुपया अभी तक घर में लग चुका है और अभी लग ही रहा है, ऊपर में 2 मंजिला बन रहा है। तो सामने से डिज़ाइन देख सकते हैं कितना बढ़िया लग रहा है देखने में। तो यही आप देख सकते हैं घर अशोक जी का, देखिए कितना विशाल और भव्य है। तो आप लोगों ने देखा अशोक जी का घर। तो लेकिन 1 घंटा जब मैं यहाँ पे बैठा तब तक इनके पास जो क्रिकेट की समझ है वो बहुत ज़्यादा है।
तो इसीलिए वो ये टीम लगाते हैं और अभी भी लगाते हैं। तो मैं आपसे एक चीज़ और जानना चाहता हूँ अशोक जी कि आपका फेवरेट प्लेयर कौन है इंडिया में? इंडिया में आपका फेवरेट प्लेयर कौन है? रोहित शर्मा। रोहित शर्मा। और विदेशी में बढ़िया, सबसे बढ़िया विदेशी खिलाड़ी में? मैक्सवेल। ग्लेन मैक्सवेल। और